हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। स्ट्रगल्स मेक यू स्ट्रोंगर। जो हमारे संघर्ष होते हैं वो हमको और भी स्ट्रांग बनाते हैं। मेक यू स्ट्रोंगर, पहले से और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू आप कम से कम 35 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड सीखोगे। बहुत अच्छी वोकेबलरी है सीखने के लिए, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इमेजिन अ बटरफ्लाई स्ट्रगलिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स ककून। तो ककून क्या है, यहाँ पे इसकी ड्राइंग भी बनाई गई है। एक तरीके का शेल है, आउटर कवरिंग। तो इमेजिन करो, आप कल्पना करो कि एक बटरफ्लाई है जो कि स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रही है कि वो अपने आप को फ्री कर ले, ब्रेक फ्री, आजाद कर लेना अपने ककून से। इफ यू वर टू हेल्प बाय कटिंग इट ओपन। ये जो फ्रेज है, इफ यू वर, इसका मतलब है कि अगर ऐसा होता। इमेजिन कीजिए, इफ यू वर टू हेल्प, तो अगर आपने मदद करनी होती उसकी, बाय कटिंग इट ओपन, की ककून को आप काटो और उसको खोल दो, यूड एक्चुअली डूम द बटरफ्लाई टू डेथ। ये जो है यूड, यू प्लस वुड, यू प्लस वुड, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट में हम बोलेंगे यूड। और अगर खोल के लिखेंगे तो होगा यू वुड एक्चुअली। तो असल में आप क्या करोगे, डूम। जो डूम है ये एक वर्ब की तरह यूज है यहाँ पे, मतलब कि आप बर्बाद कर दोगे, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे द बटरफ्लाई टू डेथ। क्योंकि वो अपनी पूरी साइकिल से होकर तो अभी गुजरी नहीं है, बीच में ही उसके संघर्ष को खत्म कर दोगे। तो एक्चुअली असल में आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ, उसके स्ट्रगल को कम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, बर्बाद कर दोगे उस बटरफ्लाई को और वो तो मर जाएगी। सो डूम समथिंग टू डेथ मीन्स उसको मार डालोगे। वाई, क्यों? बिकॉज दैट वेरी स्ट्रगल इज वॉट स्ट्रेंथन्स, स्ट्रेंथन्स इट्स विंग्स। क्योंकि वही जो स्ट्रगल है, वही संघर्ष है, यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो नाउन है, और वेरी इस पर जोर देने के लिए बताया गया है। तो वेरी का एक मीनिंग है, उसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। इट इज यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन। जब नाउन पर जोर देना हो तो हम जैसे रिप्लेस कर दीजिए, आई वॉन्ट टू वियर दिस वेरी ड्रेस, मुझे को तो यही ड्रेस पहननी है। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर आप जोर दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइज किया है इस नाउन को। क्योंकि वही चुनौती जो होती है, स्ट्रगल उसकी होती है, डिफिकल्टीज होती है, इज वॉट स्ट्रेंथन्स, जो उसको मजबूत बनाता है। स्ट्रेंथन्स क्या, उसके पंख, स्ट्रेंथ से बना है, स्ट्रेंथन मजबूत बनाता है क्या, उसके पंखों को। एंड प्रिपेयर्स इट फॉर फ्लाइट, और उसको तैयार करता है ऊंची उड़ानों के लिए। योर चैलेंजेस वर्क एग्जैक्टली द सेम वे। और आपकी भी जो चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज होते हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। अब हम जानते हैं किस तरीके से। एवरी ऑब्स्टिकल यू फेस, एवरी सेटबैक दैट नॉक्स यू डाउन, एवरी मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप। ऑब्स्टेकल होता है कोई डिफिकल्टी या बाधा, रुकावट। हर एक चुनौती या बाधा जो आप जिसका सामना करते हो, हर एक असफलता, सेटबैक का मतलब हो गया डिफीट। तो असफलता जिसका सामना करते हो, दैट नॉक्स यू डाउन, जो आपको नीचे गिरा देती है, असफल कर देती है। एवरी मोमेंट, हर एक पल, व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, गिविंग अप मीन्स हार मान लेना, और हर एक ऐसा पल जब आप हार मान लेते हो। दीज आंट पनिशमेंट्स, आंट, ठीक है, ये जो है आर प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो हम क्या बोलेंगे, आंट। दीज आर पनिशमेंट्स, ये कोई पनिशमेंट्स नहीं है, कोई सजा नहीं मिली आपको। और साइंस दैट यू आर फेलिंग, या वो वाले चिन्ह आपको मिल गए कि आप तो बस असफल हो रहे हो। ये जो एवरी ऑब्स्टिकल, एवरी सेटबैक और एवरी मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, ये सारी चीजें एक परेशानी नहीं है आपके लिए, कोई सजा नहीं है, और या वीकनेस का कोई साइन नहीं है कि आप असफल हो रहे हो। दे आर योर ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ग्रेटनेस। ये तो एक तरीके से आपका ट्रेनिंग का मैदान है, जहां पे आप ट्रेन हो रहे हो ताकि आप आगे जाकर ग्रेट बनो, ग्रेटनेस हासिल कर सको। थिंक अबाउट द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल यू नो। अब आप अगर अपने मन में सोचे, मोस्ट इंस्पायरिंग, सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लोगों को जिनको आप जानते हो, बिहाइंड देयर सक्सेस लाइज अ स्टोरी ऑफ
परसिस्टेंस, परसिस्टेंस थ्रू एडवर्सिटी। उनकी सफलता के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है, लाइज मतलब छिपी हुई है। स्टोरी कौन सी कहानी? परसिस्टेंस की, इसका मतलब होता है दृढ़ता, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप कंटिन्यू करते रहते हो अचीव करने की अपना गोल, चाहे मुश्किलें भी आ जाए, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो उनकी कहानी के पीछे क्या कहा, उनकी सक्सेस के पीछे कहानी छुपी हुई है जो है दृढ़ता की कहानी थ्रू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जब उनकी लाइफ में आई, मतलब डिफिकल्टीज और अनप्लेजेंट सिचुएशन, प्रतिकूलता आई, तो भी वो बने रहे, दृढ़ निश्चयी बने रहे। ऑफ राइजिंग आफ्टर फॉलिंग, उठना गिरने के बाद। ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पर्पस, और ट्रांसफॉर्म करना, रूप बदल देना या बदलाव ले आना, पेन दुख दर्द, इनटू पर्पस उद्देश्य में बदल देना। ये वाली कहानी छिपी हुई है कि इनके सक्सेस के पीछे जो भी लोग सफल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, उनकी कहानियां भी काफी स्ट्रगल से होकर गुजरी है जो आपको नहीं पता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Behind their success lies a story of persistence through adversity, of rising after falling, of transforming pain into purpose. Your struggles aren't happening to you, they are happening for you. इस पे ध्यान दीजिए किस तरीके से सेंटेंस बनाया गया है कि जो आपके संघर्ष हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह लिखा हुआ है हैपनिंग टू यू और एक जगह लिखा है हैपनिंग फॉर यू, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जो आपके संघर्ष हैं वो आपके साथ नहीं हो रहे हैं, दे आर हैपनिंग टू यू, दे आर हैपनिंग फॉर यू, वो तो आपके लिए हो रहे हैं। और क्यों आपके लिए? स्कल्पटिंग यू इनटू द पर्सन यू आर मेंट टू बी, ये है यू प्लस आर, क्योंकि वो इसलिए हो रहे हैं आपके लिए, आपके हित के लिए, क्योंकि वो आपको स्कल्प्ट कर रहे हैं। स्कल्पटिंग का ये है वर्ब, ठीक है, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है स्कल्पटिंग, आकार देना, शेपिंग और फॉर्मिंग। जैसे स्कल्पचर आपने सुना होगा, जैसे कि किसी वुड को या स्टोन को स्कल्पटिंग करके आकार देना, तो वो आपको एक तरीके से ढाल रहे हैं, एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो आप बनने के लिए ही बने हैं। सो मेंट टू बी, बिकम लिखा हुआ है, मेंट टू बी होता है, तो इसका मतलब होता है इंटेंडेड टू बी, कि मतलब आपको ऐसा ही होना था, इंटेंडेड टू बी इन अ पर्टिकुलर वे। एक बार फिर से ये लाइन कर लेंगे, योर स्ट्रगल्स आर्ट हैपनिंग टू यू, दे आर हैपनिंग फॉर यू, स्कल्पटिंग यू इनटू द पर्सन यू आर मेंट टू बिकम। तो आपके जो संघर्ष है वो आपके साथ नहीं हो रहे हैं, वो तो आपके लिए हो रहे हैं, और आपको उस व्यक्ति के रूप में वो लोग ढाल रहे हैं जो आप बनने के लिए ही बने हैं। उन संघर्ष से होकर जब आप गुजरोगे तो आप ऐसे इंसान में परिवर्तन आपका हो जाएगा जैसा आप, जिस तरीके का आप बनने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। नेक्स्ट करेंगे अब पैराग्राफ। द साइंस बिहाइंड दिस इज फैसिनेटिंग एंड एम्पावरिंग। अब जो स्ट्रगल्स के पीछे की एक साइंस है, आप बोल सकते हो जो विज्ञान है इसके पीछे छिपा हुआ, वो फैसिनेटिंग है, दिल को आकर्षित करने वाला है। तो फैसिनेटिंग का हुआ वेरी इंटरेस्टिंग, ये एडजेक्टिव है। एंड एम्पावरिंग, ये भी एडजेक्टिव है, एम्पावरिंग जो आपको शक्ति देता है, सशक्त बनाता है, गिविंग स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस। तो साइंस इसके पीछे क्या है? इट इज फैसिनेटिंग एंड एम्पावरिंग, आकर्षक भी है और सशक्त भी आपको बनाती है। व्हेन यू एनकाउंटर डिफिकल्टीज योर ब्रेन लिटरली लिटरली रीवायर्स इटसेल्फ। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, वर्ब है ये। तो जब आप मुश्किलों का सामना करते हो तो आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, वो रीवायर मीन्स फिर से अपने आप को वायर करता है, अपने में चेंजेस लेके आता है। और लिटरली जो है वो इनफॉर्मल तरीके से कभी कभी हम यूज करते हैं, यूज फॉर एम्फेसाइजिंग समथिंग। अगर हम इसके ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं तो इनफॉर्मल वे में हम कह रहे हैं कि लिटरली हाँ, ये करने के लिए, रीवायर करने के लिए आपका ब्रेन तैयारी करता है। क्रिएटिंग न्यू पाथवेज दैट एनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, जो कि फिर क्रिएट करता है, बनाता है नए नए रास्ते, मार्ग, पाथवेज, जो कि बढ़ाते हैं। एनहेंस मीन्स और भी बढ़ाना, इंप्रूव करना। एनहेंस क्या करते हैं? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमताएं हैं वो आपके अंदर विकसित होती रहती हैं। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, और मानसिक तौर पर भी आप बुद्धिमान बनते जाते हो, आपको अपने इमोशंस से डील करना और भी ज्यादा आता है। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ठीक इसी तरीके से है ये, जैसे कि अगर हम जिम जाते हैं
द रेजिस्टेंस मेक्स यू स्ट्रोंगर। जो भी वहां पे एक्सरसाइजेस करते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है कि फोर्स विच इज अगेंस्ट, जैसे कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं ना एक्सरसाइज करते हुए, तो जो भी रेजिस्टेंस होगी उससे हम स्ट्रांग बनेंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल है जो हम सब जानते हैं। ईच टाइम यू ओवरकम अ चैलेंज यू बिल्ड व्हाट साइकोलॉजिस्ट्स, पी साइलेंट है, साइकोलॉजिस्ट्स कॉल साइकोलॉजिकल मसल्स। अब यहां तक तो हमने जिम का एग्जाम्पल लिया। अब देखिए, ईच टाइम यू ओवरकम अ चैलेंज, आप अब अपने जीवन को ही ले लीजिए। हर बार जब आप कोई भी चुनौती को पार करते हो, ओवरकम करते हो, यू बिल्ड व्हाट साइकोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। तो आप क्या बनाते हो, विकसित करते हो एक तरीके की साइकोलॉजिकल मसल्स। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग स्ट्रांग बनता जाता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी अपनी डिक्शनरी में ये वाला एक टर्म है, साइकोलॉजिकल मसल्स। ये वाली आप में विकसित होती जाती है, मतलब आप स्ट्रांग बनते जाते हो मेंटल तरीके से। दैट हेल्प यू टैकल फ्यूचर प्रॉब्लम्स विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड स्किल, जो कि आपकी मदद करता है। टैकल मीन्स निपटने से, टू डील और टू हैंडल समथिंग, टैकल करना, निपटना। फ्यूचर प्रॉब्लम्स, आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, और भी आत्मविश्वास के साथ, एक तो आत्मविश्वास के साथ और कौशल के साथ, क्योंकि आपको उस चुनौती से होकर गुजरने की स्किल आ गई है, किस तरीके से उससे उबरना है और आगे बढ़ना है और हार नहीं माननी है। मोर ओवर, इसके अलावा, पीपल हु हैव नेविगेटेड थ्रू टफ टाइम्स, ये हो गया थ्रू, ये है टफ। टफ मतलब मुश्किल दौर से होकर जो निकले हैं, नेविगेट किया है जिन्होंने, तो नेविगेट का है कि सक्सेसफुली उन्होंने डील किया है, निपटा है। सो मोर ओवर इसका मतलब हो गया इन एडिशन टू, जो हमने अभी तक बोला उसके अलावा भी, इन एडिशन टू। पीपल हु हैव नेविगेटेड, जिन लोगों ने नेविगेट किया है, जिन्होंने पार किए हैं ये वाले सारे संघर्ष, जो टफ टाइम्स को लेकर थे, डेवलप डीपर एम्पैथी, better relationships and a profound appreciation for life's simple pleasures। तो उन लोगों को आप देखोगे कि वो मेंटल तौर पर इतने स्ट्रांग होते हैं, उनके पास ये सब चीजें होती है। सहानुभूति, डीपर मीन्स गहराई से वो सहानुभूति को अप्रिशिएट करते हैं। बेटर रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके रिश्ते भी और भी बेहतर होते हैं। एंड अ प्रोफाउंड अप्रिशिएशन, और एक गहरी सराहना भी करते हैं वो लोग जिंदगी के छोटी छोटी खुशियों को लेकर। क्योंकि जब सिर्फ अच्छा टाइम चलता रहे तो हमको ये पता ही लगेगा कि लाइफ जो है वो एक सीधी लाइन पे कभी भी नहीं चलती है। जब भी डिफिकल्ट टाइम आए, उससे होकर जब जो भी हम लेसन्स लर्न करते हैं, वो हमको अप्रिशिएट करना सिखाता है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी हम अप्रिशिएट करना सीखते हैं, सिर्फ तभी जब दुखों का सामना करते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट सक्सेस इजंट अबाउट अवॉइडिंग स्टॉर्म्स बट लर्निंग टू डांस इन द रेन। वो क्या सीख लिया उन्होंने, ये पोएटिक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि जो सफलता है वो सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि आप कितने तूफानों से बच के निकल गए, अवॉइड कर दिया, लेकिन वो तो सक्सेस, सफलता हमको ये सिखाती है कि मुश्किलें भी आएंगी तो भी उसमें समझ कर, सोच समझ कर और मुसीबतों का सामना करके खुश होकर किस तरीके से आगे बढ़ना है। डांस इन द रेन मीन्स, रेन यहाँ पे है कि अगर इसको बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डांसिंग इन द रेन हम एक तरीके से ये वाला जो है डांस इन द रेन मेटाफर की तरह यूज कर सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना चैलेंजिंग टाइम्स में भी, ये आपको सिखाता है। सो द नेक्स्ट टाइम लाइफ थ्रोज यू अ कर्व बॉल, यहाँ पे एक इडियम यूज किया गया है, थ्रोइंग अ कर्व बॉल एट समबडी। तो कर्व बॉल यहाँ पे इसका मतलब हुआ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, सोची नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, थ्रोइंग अ कर्व बॉल, आपके ऊपर एक बॉल, गुगली बॉल फेंक दी जो आपको समझ ही नहीं आएगी करना क्या है। तो नेक्स्ट टाइम, अगली बार अगर आपके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, जिंदगी आपके सामने एक अप्रत्याशित स्थिति खड़ी करके रख दे, रिमेंबर दैट यू आर नॉट जस्ट सर्वाइविंग। आपको ये याद रखना है कि आप सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहे हो, सर्वाइव नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू टू लिव। सर्वाइविंग का मतलब हो गया कंटिन्यू टू लिव, सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहे हो, यू आर इवॉल्विंग, आप विकसित भी हो रहे हो।
ठीक है, तो इवॉल्विंग क्या हो गया, यू आर डेवलपिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप मानसिक तौर पर, फिजिकल तौर पर विकसित भी हो रहे हो, क्योंकि आप निखर रहे हो। Embrace your struggles as stepping stones rather than stumbling blocks. ये जो है स्टेपिंग स्टोन, ये है जो आपको सफलता की तरफ जाने में मदद करता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ये नेगेटिव हो गया, मतलब कि जो आपके रास्ते में अड़चन लेकर आता है, रुकावटें लेकर आता है। तो आपको क्या करना है, एम्ब्रेस योर स्ट्रगल्स। जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, चुनौतियां हैं, उनको आप ऐसा सोचो कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही लेकर आ रहे हैं, मुझे कुछ सिखा रहे हैं, रादर देन बजाय इसके कि आप उसको एक रुकावट मान लो, रास्ते का रुकावट मान लो। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज अलोंग द वे। सक्सेसफुल बनने के जो रास्ते में जितनी भी विक्ट्रीज, जीत आएंगी, छोटी छोटी सफलताएं, उनको जश्न मनाओ, खुश हो जाओ। अलोंग द वे मीन्स इसी रास्ते में, बिकॉज ईच वन represents your growing strength and resilience। क्योंकि जो एक छोटी छोटी विक्ट्रीज होंगी, चाहे वो कष्ट सहने के बाद ही विक्ट्रीज आए, जीत आए, तो उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि हर एक जो विक्ट्री होगी वो रिप्रेजेंट करेगी, दर्शाएगी योर ग्रोइंग स्ट्रेंथ, कि आप और भी स्ट्रेंथ मीन स्ट्रॉन्ग बन गए हो, एंड रेजिलियंस कि आपका लचीलापन। जो रेजिलियंस हो गया, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, कि आप कितने रेजिलियंट हैं, ये भी दर्शाएगी, रिप्रेजेंट करेगी। योर करंट डिफिकल्टीज आर प्रिपेयरिंग यू फॉर अपॉर्चुनिटीज यू कांट इवन इमेजिन येट। येट मतलब अभी, और करंट ये भी हो गया अभी। जो आपकी अभी की मुसीबतें हैं वो आपको प्रिपेयर कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज, अवसर के लिए, जो आपने कभी अभी जो कल्पना भी नहीं की है, जिसकी ये आपको उस तरीके की तैयारी करवा रही हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, इसलिए भरोसा रखो इस प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर भरोसा रखो, चाहे डिफिकल्टीज भी आ रही हैं, पॉजिटिव बने रहो। बी पेशेंट, धैर्य बना के रखो विद योरसेल्फ, एंड रिमेंबर दैट डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर। और ये भी ध्यान रखो, देखो नेचर से क्या क्या सीख सकते हो आप, कि जो डायमंड्स, हीरे होते हैं, वो भी तो वो कैसे बनते हैं, प्रेशर के कारण ही तो डायमंड्स भी बनते हैं। सो एक तो ये साइंटिफिक प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि डायमंड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है इसका, ये है कि जो भी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, स्ट्रेस, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, जो कि प्रेशर के तौर पर आपकी जिंदगी में आती हैं, दे कैन ब्रिंग आउट वंस ट्रू पोटेंशियल और स्ट्रेंथ। वो आदमी का जो पॉजिटिव साइड है वो बाहर निकालती है, कितना स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ है, यही चीज उसको बताती है। सो एक तरीके से जो मेटाफोरिकल प्रोसेस है, पर्सनल ग्रोथ जो आपकी होती है, वो चैलेंजेस के कारण ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, बी पेशेंट विद योर सेल्फ, रिमेंबर दैट डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर, योर स्ट्रगल्स आंट योर वीकनेस। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि जो भी आपकी चुनौतियां हैं, वो आपकी वीकनेस, कमजोरी नहीं है, दे आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी अनलीश्ड। बल्कि ये स्ट्रगल, दे आर, ये दे प्लस आर है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। दे आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा स्रोत है वो, किस चीज का, स्ट्रेंथ, बहादुरी का या ताकत का, वेटिंग टू बी अनलीश्ड। अनलीश्ड जो है, इसका मतलब है टू रिलीज और टू सेट फ्री, मुक्त करना। जो कि अभी इंतजार कर रहा है सामने आने का, मीन्स आपकी स्ट्रेंथ अभी छिपी हुई है, स्ट्रगल के कारण ही आपको पता चलेगा आपके अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है, संघर्ष को झेलने के भी और आगे बढ़ने की भी। सो योर स्ट्रगल्स आर नॉट योर वीकनेस, दे आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी अनलिश्ड। जो आपके संघर्ष है वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि सामने आने का इंतजार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। उसमें रोज एनोटेटेड पीडीएफ, जो पूरा क्लास में हम पढ़ते हैं, एनोटेटेड पीडीएफ वहां पे रोज पोस्ट किए जाते हैं। आप चाहते हो तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सारी वोकेबुलरी जो हमने लर्न करी। ककून, प्रोटेक्टिव केसिंग, तो एक तरीके के शेल को भी बोल सकते हैं हम, इसको सिंपल वर्ड्स में हम शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है डूम, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना पूरा। और चैलेंजेस होती हैं, चुनौतियां, ऑब्स्टेकल, बाधाएं, सेटबैक्स। और ये हो गया सेटबैक, डिफीट, असफलता। ये हो गया ऑब्स्टेकल, एक तरीके से रुकावट, और सेटबैक हो गया असफलता। इंस्पायरिंग, प्रेरणा से भरा हुआ। परसिस्टेंस, दृढ़ता, कंटिन्यूइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, अगर डिफिकल्टीज भी आए फिर भी बने रहना। एडवर्सिटी होता है डिफिकल्ट सिचुएशन।
मुसीबतें, ट्रांसफॉर्मिंग बदल देना, चेंज कंप्लीटली, पर्पस होता है हमारा उद्देश्य, लक्ष्य, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस और एक्शन, स्कल्पटिंग है आकार देना, शेप देना, फैसिनेटिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एम्पावरिंग जो आपको सशक्त बनाए, गिविंग स्ट्रेंथ, एनकाउंटर सामना करना, रीवायर दोबारा से तार जोड़ना, चेंजेस या कनेक्शंस, पाथवेज होता है रास्ता, रूट्स और कनेक्शंस, एनहेंस बढ़ाना, इंप्रूव करना, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, मेंटल एबिलिटी टू लर्न, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्षमता, ऑपोजिशन और फोर्स विच इज अगेंस्ट, ओवरकम जीत जाना या पार लग जाना, टू सक्सीड इन डीलिंग विद समथिंग विच इज डिफिकल्ट, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, टैकल निपटना सामना करना, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, मोर ओवर ये एडवर्ब है, इसके अलावा इन एडिशन टू, नेविगेटेड नेविगेट किया या पार किया या डील किया किसी चीज से, एम्पैथी सहानुभूति जिसमें हम दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, प्रोफाउंड बहुत ही गहरा डीप, अप्रिसिएशन सराहना करना, तारीफ, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू, कर्व बॉल ये ईडियम की तरह यूज था कि अनएक्सपेक्टेड चैलेंज जो हमने जिसकी कल्पना ना की हो अचानक से वैसे चैलेंजेस आ जाएं लाइफ में, इवॉल्व टू डेवलप ग्रेजुअली धीरे धीरे विकसित होना बढ़ना आगे, एम्ब्रेस होता है निपटना या अपनाना, सेलिब्रेट जश्न मनाना, विक्ट्रीज जीत, रेजिलियंस होता है एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज से उभरने की क्षमता, लचीलापन भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे अवसर, चांस फॉर एडवांसमेंट, इमेजिन कल्पना करना, पेशेंट एडजेक्टिव है धैर्यवान, एक पेशेंट होता है नाउन मरीज, यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेशर है दबाव, और अनलीस्ड इसका मतलब है कि रिलीज करना या सेट फ्री, ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। आज का मोटिवेशनल आर्टिकल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो, पिछले 7 दिन के जो वीडियोस हैं उनमें से आप किसी भी वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। सो वीडियोस अगर आपको इस चैनल में हेल्पफुल लगते हैं सो प्लीज कमेंट जरूर लिखिए, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।